एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन 24 विद आनंद में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए अकाउंट्स और टैली। पहली क्लास में हमने सीखा था कि अकाउंट्स क्या है, कितने प्रकार के अकाउंट हमारे होते हैं और उनके क्या गोल्डन रूल्स हमने वो पढ़े थे। आशा करता हूँ उस वीडियो में आपको अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा होगा और उनके रूल्स को आपने याद कर लिया होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली को किस तरह से स्टार्ट करते हैं और उसमें कंपनी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी टैली के अंदर। हमने क्लिक किया है और हमारे सामने टैली सॉफ्टवेयर खुल गया है। आप चाहें यहाँ पे हमें क्या करना है, एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ हमारे सामने एजुकेशन मोड दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और एंटर दबा देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही कंपनी बनाई हुई है। मैं आपको एक नई कंपनी बना के दिखाता हूँ उसको कैसे बनाया जाता है और उसमें किस तरह से काम किया जाता है। इसके लिए मैं Alt+F3 दबाएंगे और हम वापस कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। मतलब गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+F1। अगर आप Alt+F1 नहीं करते तो आप यहाँ से इसके साइड में जो हमारे सामने शॉर्टकट की दी हुई होती हैं वहाँ से भी आप इसको बंद कर सकते हैं, शट कंपनी। तो जो हमारे पास कंपनी यहाँ पे ओपन थी वो हमने बंद कर दी। अब हम शुरू करते हैं नई कंपनी कैसे बनाते हैं। क्रिएट कंपनी में जाएंगे हम यहाँ और एक नई कंपनी बना लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऊपर की तरफ दिया हुआ डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी क्या होती है कि हमारी जो भी हम कंपनीज बना रहे हैं, जो भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं वो कहाँ जाके सेव हो रहा है। तो इसमें दिखाया गया है सी ड्राइव। सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र है, उसके अंदर एक पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके बाद टैली ERP हमारा सॉफ्टवेयर है और उसमें एक डाटा नाम का फोल्डर है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा। एंटर दबाएंगे और हम यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देंगे। जैसे मैंने कंपनी का नाम डाल दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। एंटर दबाएंगे। ये होती है हमारी मेलिंग नेम। मेलिंग नेम आप www से भी स्टार्ट कर सकते हो, वरना आप इसी प्रकार से आपका मेलिंग नाम आ जाएगा। इसके बाद हम एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस आ जाएगा हमारा, जैसे कि हमारी कंपनी मॉडल टाउन सोनीपत में है। एंटर दबाएंगे तो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हम यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पे सोनीपत लिख देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे सामने आगे हम यहाँ पे लेते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस कंट्री में यूज़ होता है। हमें यहाँ पे अपनी कंट्री ले लेनी है। यहाँ पे आपके सामने कंट्रीज़ की काफ़ी सारी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में से आपने इंडिया चुन लेना है। जैसे कि हमने एरोज कीज़ का इस्तेमाल करना और इंडिया को ले लेना है। इसके बाद हम स्टेट चुन लेते हैं। इंडिया में कौन से स्टेट में हम हैं, हरियाणा। तो मैंने यहाँ पे हरियाणा को चुन लिया है। यहाँ पर भी आप पिन कोड डाल दीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। जैसे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर में भी आप यही नंबर डाल दीजिए। फ़ोन नंबर में आप लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हो। अगर आपके पास फैक्स नंबर भी है तो उसमें आप अपना फैक्स नंबर भी डाल दीजिए। जैसे मैं एक काल्पनिक फैक्स नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी है, मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए, और यहाँ पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक काल्पनिक डाल दी www.abc.com। इस तरीके से अब मैंने अपनी सभी इंफॉर्मेशन डाल दी है। ये इंफॉर्मेशन डालना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जब भी आप सेल से रिलेटेड बिल काटेंगे तो उसमें आपके ग्राहकों तक, आपके डेबिटर्स तक ये डिटेल जाएगी। फाइनेंस ईयर बिगिन फॉर्म्स यहाँ पे होता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है। जैसे हमने अभी 2023 फाइनेंस ईयर हमारा चल रहा है तो हमें यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 ही रखना है। और बुक बिगिनिंग फॉर्म, हम अब अपने फाइनेंस ईयर में 2023 में हैं, हम कब से काम शुरू करेंगे, मतलब हमें एंट्रीज जो करनी है
अपनी लेन देन जो लिखनी है वो किस तारीख से लिखनी है, तो वो भी हमें 1 अप्रैल ही लिख लेनी है। अगर आप यहाँ पे किसी डेट को लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों डेट सेम रख रहा हूँ। यहाँ आप अपनी कंपनीज़ का पासवर्ड लगा सकते हो ताकि आपकी कोई भी कंपनी को कोई भी खोल ना पाए। आपकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। इसमें हम अपनी कंपनी को एक सिक्योरिटी की दे देते हैं यहाँ पे, जो आपने इसमें डाल देनी है। जैसे कि मैंने डाल दिया A। इसके बाद यहाँ पर रिपीट कर देते हैं इसको और एंटर दबा देते हैं। ये सिक्योरिटी कंट्रोल ही है, इसका हम आगे आने वाली वीडियो में जिक्र करेंगे। और आगे आ जाते हैं नीचे बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन पे। इसमें हमने इंडिया अगर लिया है तो यहाँ पे हमारी इंडिया की करेंसी आ जाएगी। अगर मैं किसी अन्य इंडिया के अलावा किसी अन्य देश में अपना बिजनेस चला रहा हूँ तो यही सॉफ्टवेयर मेरा उस देश में भी काम आएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से इंडिया की बजाय किसी दूसरी कंट्री, जैसे मैंने यहाँ पे इंडोनेशिया ले लिया है। जैसे मैं इंडोनेशिया लूँगा तो यहाँ पे देखिए इंडोनेशियन रुपया ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो आप यहाँ पे उस कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अपनी करेंसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से इंडिया कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करके नीचे ले आते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारी कंट्री से जुड़ी हुई है। जोन सी भी कंट्री हम लेंगे वो हमारे सामने आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सिंबल्स दिए हुए हैं। हमें रुपीस और ये जो भी डेसिमल पैलेसेस होते हैं इनमें कोई बदलाव नहीं करना है और इस तरीके से अपनी कंपनी बना लेनी है। देखिए जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे आ जाएंगे, आपने एंटर दबा देना है और ये हमारी कंपनी बन जाएगी। हमें यहाँ पे पासवर्ड डाल देना जो हमने अंदर डाला था और ये हमारी कंपनी जनरेट होगी। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी बना सकते हैं। कंपनी बनाने के बाद हम चाहें तो कंपनी को शट करना, तो यहाँ पे शट का ऑप्शन चुन लेंगे। ये शट का ऑप्शन है और ये शट हो जाएगी। और अगर इस कंपनी को फिर से ओपन करना चाहें तो हम यहाँ से बनी हुई कंपनियाँ जो हमारे कंप्यूटर में सेव हो चुके हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ मेरे पास 2 कंपनियाँ हैं, एक मेरे नाम से, एक मैंने जो अभी ABC के नाम से बनाई है। इस कंपनी का मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने इस पर जो पासवर्ड लगाया था उसकी वजह से। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाऊंगा तो ये मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम टैली के अंदर किस तरह से कंपनियाँ बनाते हैं और उनमें पासवर्ड या सिक्योरिटी और बाकी के बहुत सारे जो फीचर हैं वो उसमें किस तरह से ऐड करते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल्स को लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आने वाली वीडियोज़ में कुछ अकाउंट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपके सामने फिर से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।